सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को मशवरा दिया है कि वो इस्तीफ़ों और ज़िमनी इलेक्शन के चक्कर से निकले और असम्बलियों में वापस चली जाए, क्योंकि मुल्क के माशी हालात में यही बेहतरीन है। इस मुल्क के माशी हालात तो कभी ठीक रहे ही नहीं। मेरा ज़ाती तजर्बा है। चीनी महंगी हो गई, अयूब खान के ख़िलाफ़ तारीख शुरू हो गई। अयूब कुत्ता है इतना ग्रेसफुल अच्छा आदमी उस ज़माने में टेक ऑफ किया पाकिस्तान में। पाकिस्तान की इकॉनमी कहाँ थी, आज कहाँ। तो ये ज़िमनी इलेक्शन के चक्कर से निकले, मगर बेसिकली अच्छा मशवरा होगा। मैं मशवरे पे बहस नहीं कर रहा। इसका फैसला पीटीआई की क़यादत ने करना है कि इन्हें क्या सूट करता है। और बाकी रह गई ये असम्बलियाँ इलेक्शन के चक्कर से निकलें तो इसको भाड़ में झोंकें इस डेमोक्रेसी को। और माशी हालात की बात जो है ना, कि माशी हालात में बेहतरीन ऑप्शन यही है। भाई कहाँ माशी हालात इस मुल्क के मैंने तो कभी नहीं ठीक देखे। भुट्टो ने इस मुल्क में क्या बेचा था? रोटी कपड़ा मकान। इसका मतलब है ये तीनों चीज़ें बिकने वाला सौदा था। यानी लोगों के पास उस वक्त भी इकोनॉमिक क्रंच था, आज जैसा नहीं लेकिन था। मकान बनाना ख्वाब था, आज भी है। कपड़ा सिंबल है जिसमें इलाज भी शामिल है, तालीम भी शामिल है। तो माशी क्रंच इस मुल्क में कमरे को लानत भेजो इस डेमोक्रेसी पे छोड़ें। लेकिन बहरहाल ये एक ऐसा फैसला है जो पीटीआई ने खुद करना है। जो मुनासिब समझेंगे वो कर लेंगे। ईरान में स्कार्फ न पहनने पर एक लड़की की पुलिस हिरासत में हलाकत के बाद मलाला यूसुफजई ने कहा कि अगर कोई मुझे ज़बरदस्ती स्कार्फ पहनाना चाहेगा तो मैं एहतजाज करूँगी। अगर कोई मेरा स्कार्फ खींचने की कोशिश करेगा तो भी मैं एहतजाज करूँगी। यही ज़िंदगी है, यही इस्लाम है। दीन की जो बुनियादी तरीन मालूमात हैं उनमें कि दीन में जबर नहीं है, डिक्टेशन नहीं है। और मुसलमान वो है जो अपने अहद, अपने ज़माने, जिस ज़माने में वो ज़िंदा हो उसके साथ हम आहंग हो। अच्छा, मुझे नहीं समझ आती, मैं सच्ची बात है, मैं आलम इस्लाम के बारे में आई एम हाईली कन्फ्यूज। कितना ग्लैमराइज करते ये उस्मान गाजी ये जो चल रहे हैं और अर्तुगरुल वगैरह। कभी उन तुर्क ख़वातीन को देखा आपने? मर्दों के शाना बशाना घोड़ों पे तलवारें लेकर जिंदगी में पूरी ताकत के साथ पार्टिसिपेट कर रही हैं। इकोनॉमिक फ्रंट संभाला में कालीन बुन रही हैं, जंगों में हिस्से ले रही हैं, साजिशों का मुकाबला कर रही हैं। यार को खुदा का खौफ करो। 2022 है। और एक और बात, पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें देखता हूँ फजूल दीन के नाम पे दीन को इन्होंने बंजर बांझ करके रोक दिया है। जैसे बिल्कुल फ्रीज नहीं कर देते, शॉर्ट फ्रीज कर दिया। वो मुझे बताओ कि आप इतनी बड़ी ये जो दौलतियाँ झाड़ते हैं, बहुत सारे लोग ठेकेदार बने हुए हैं, ये फांसी का मुकदमा बनाए ना। आई हुई ये मेहमान क्यों आने दिया उसको, एंजेलिना जूली को? मैं सलाम पेश करता हूँ उस खातून को। फांसी वो है जो इस मुल्क में कदम कदम पे हो रही है। हराम खाना, हराम खिलाना, रिश्वत लेना, रिश्वत देना, गंदगी, गलाजत, मिलावट और दूध में मिलावट, ये है फांसी। अच्छा, स्कार्फ में सारा सिलसिला कर दिया। उन तुर्क ख़वातीन को देखो, कोई अक्ल करो। और दीन में जबर नहीं है। और जो मुसलमान है वो अपने अहद, अपने ज़माने के साथ हम आहंग होता है। हम इसलिए मार खा रहे हैं कि हम ज़माने के साथ चल नहीं रहे। हमारी सुइयाँ पता नहीं कहाँ फंसी हुई हैं। बेसिक प्रिंसिपल्स जो हैं, देखें अली शरीयती का, ये ईरान के बहुत बड़े आलम इस्लाम के बहुत बड़े स्कॉलर थे। इस्लाम क्या है? चेंजिंग रूल्स फॉर द चेंजिंग नीड्स, अनचेंजिंग रूल्स फॉर द अनचेंजिंग नीड्स। हमारे बच्चे जब वेस्ट में जाते हैं, वहाँ तुम्हारे कवानीन क्या करेंगे? वो हया करो, जबर नहीं। जिसका दिल करता है 100 बार करे। नहीं, आप कौन हो? किधर तक घुसो के अंदर? तुम नहीं कर सकते।
یہ چراغ جو ہیں یہ دلوں کے اندر روشن ہوتے ہیں. یہ منافق تھا ضیاء الحق گزرے، وہ کیا سرکاری دفتروں نماز بغیر وضو کے نماز گند بلا سارا کدھر گیا، وہ کلچر ہی ختم ہو گیا، اس کے مرتے ہی مر گیا. یہ نہیں ہے دین. چراغ جلانا ہے تو کسی کے دل میں چراغ جلانا.